नमस्कार, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, आदाब, सबसे सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनोज कुमार हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने, जिसका शीर्षक है भारत को विश्व गुरु जगत गुरु बनाना है। आप कहेंगे अरे कैसे हम बनाएंगे भारत को विश्व गुरु जगत गुरु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भारत की नहीं केवल विश्व की भी समस्त भाषाओं की जननी है। आजकल हम भारतीय लोग अपनी संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद विषय है। हम सभी जानते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन के, भारतीयों के जीवन पाने से लेकर जीवन की मृत्यु पर्यंत हमारे जो 16 संस्कार हैं वो सब संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पूरे होते हैं। और हम भारतीय लोग अपनी इस देववाणी, इस देव भाषा को भूलकर अंग्रेजी के 4 अक्षरों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। अब ये समय की मांग है, अब ये भारतवर्ष की मांग है, ये हिंदुस्तान की मांग है कि अब भारतीयों को एक बार पुनः जागृत होकर, चेतनामय होकर अपनी उस देव भाषा और उस देव भाषा को, संस्कृत को जानने, समझने, सीखने की आवश्यकता है। एक बार विल डुरंट, जो अमेरिका में फादर ऑफ लिटरेचर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, इंडिया वाज द मदर ऑफ अवर रेस, संस्कृत द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, मदर ऑफ अवर फिलोसफी, मदर ऑफ द मैथमेटिक्स, मदर ऑफ द आइडियाज इम्बेडेड इन क्रिश्चियनिटी, मदर इंडिया इज मेनी वेज मदर ऑफ अस ऑल। ये कहते हैं कि यूरोप की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। दुनिया की तमाम भाषाओं के जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। और आज हम भारतीय लोग उस देव भाषा संस्कृत से उदासीन बैठे हैं, दूरी बनाए बैठे हैं। मेरा समस्त भारतीयों से, इस भारतीय भूखंड में रहने वाले लोगों से, उसके साथ साथ जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि संस्कृत के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, प्यार और सम्मान को एक बार पुनः जागृत करें। कैसे होगा? हमें उसके प्रति सम्मान बढ़ाना पड़ेगा और शुरुआत करनी होगी हमें अपने घर से। समस्त भारतीयों से मेरा आग्रह है कि उसके लिए कम से कम 10 श्लोक, आम भारतीय की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक भारतीय को कम से कम 10 श्लोक संस्कृत के आने ही चाहिए। वो श्लोक आपके वेद मंत्र से हो सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों से हो सकते हैं, उपनिषदों से हो सकते हैं, गीता से हो सकते हैं, रामायण से हो सकते हैं, महाभारत से हो सकते हैं, विदुर नीति से हो सकते हैं, चाणक्य नीति से हो सकते हैं। जो भी शास्त्र आपको पसंद है आप सीखिए, उठाइए, पढ़िए और कम से कम 10 श्लोक प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को सीखना चाहिए, आना चाहिए। और सीखने के बाद उसे और आगे 10 लोगों के प्रति उनको जागृत करना चाहिए, उनको सिखाइए, उनको बताइए। आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहते पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषति मारुता। एक प्रसंग आता है रावण स्तोत्र में। रावण वेदों का बहुत बड़ा विद्वान, रावण संहिता में श्लोक है, जटाटवी गलत जुलह प्रवाह पावि तस्थले गले विलम विलम ताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 नाड वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम। जटा कटा सभ्रम ब्रह्मण्य लंपि नर्जरी विलोल वी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मह। आप कोई भी श्लोक आप बोल सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। जब प्रत्येक भारतीय अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा करेगा तो एक बार पुनः मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वह फिर से हम उस समय को, उस वैदिक काल को हम फिर से स्थापित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक गांव है जहां प्रत्येक आम नागरिक, गांव का ग्रामीण संस्कृत बोलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक वकील हैं जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही
वाद प्रतिवाद करते हैं, तो कोई कार्य कठिन नहीं है। बस मेरा आपसे आग्रह है कि बस शुरुआत करने भर की देर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समस्त दर्शकों का, श्रोताओं का, जो मुझे इस तरीके से इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। मैं इसी तरीके से ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।